हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटी टस्यू के बारे में। बी फार्मा 6th सेमेस्टर, फार्माकोलॉजी 3rd। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटी टस्यू। हमने पिछली वीडियो में हमने सीओपीडी के बारे में डिस्कस किया था कि जब हमारी जो एल्वोलाई होती हैं, एल्वोलाई में जो उनकी एयर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, जब वो कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सीओपीडी कहते हैं। यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज होता है ये सीओपीडी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटी टस्यू के बारे में। एक्सपेक्टोरेंट और एंटी टस्यू होता क्या है। आप सभी लोगों ने खांसी में सिरप तो ज़रूर पिए होंगे। तो खांसी कितने प्रकार की होती है। एक तो होती है सूखी खांसी, जिसमें मतलब हमारे गले में ऐसा लगता है जैसे कोई खरोंच रहा हो, जब बहुत जैसे खराश सी होती है। और एक होती है गीली खांसी, जिसमें हमें खांसी आती है और कफ रिलीज होता है। कप रिलीज होता है तो हम क्या करते हैं, दो तरीके के कप सिरप का यूज करते हैं। एक तो ऐसा कप सिरप होता है जो मतलब खांसी को सही करता है, एक सूखी खांसी, एक गीली खांसी, एक एक्सपेक्टोरेंट, एक एंटीटस्यू। अब ये कप होता क्या है आखिरकार। ये कप एक कप क्या है, कप इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। कप एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है जो क्या करता है, जब हमारी ब्रोंकाई होती है, ये ब्रोंकाई में जब ब्रोंकाई और लंग्स में बहुत सारी मास्ट सेल पाई जाती हैं, जब हमारे मतलब लंग्स ये मतलब अंदर कोई भी पॉल्यूटेंट चला जाता है तो क्या होता है, म्यूकस रिलीज होता है। जब म्यूकस रिलीज होगा तो क्या होगा, ब्रोंकाई का जो मतलब एयर वे का जो मार्ग होगा वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हमारी जो अंदर की जो सीओटी गैस होती है ये मतलब झटके से बाहर निकलती है। ऐसे जो झटके से बाहर निकलती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने में जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे क्या कहते हैं, हम कप कहते हैं। तो कप क्या है, एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स रहता है जो क्या करता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस को रिलीज करता है। इसके इसके 3 रीजन होते हैं। पहला तो क्या होता है, मैकेनोडिस्टर। हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसमें क्या होता है, जब कोई पॉल्यूटेंट इंटर्ड होता है तो उसमें कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इस पॉल्यूटेंट को रोकने का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ब्रोंकाई के दोनों साइड म्यूकस को रिलीज करते हैं। म्यूकस जब रिलीज होगा तो क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और कफ रिलीज होगा। दूसरा है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या होता है, हमारे जो इन्फ्लामेटरी इनहिबिटर होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिव हो जाते हैं तो क्या, कफ को रिलीज करते हैं, जिससे हमें खांसी आती है। यानी कि जो सीओटी गैस होती है वो धीरे धीरे रिलीज होती है। तीसरा होता है स्ट्रेंथ रिसेप्टर। हमारे लंग्स में स्ट्रेंथ रिसेप्टर भी पाए जाते हैं जो जो मास्ट सेल को एक्टिवेट करते हैं। जब मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाती है तो म्यूकस रिलीज होता है। और म्यूकस जब रिलीज होगा तो क्या होगा, जब म्यूकस रिलीज होगा तो स्वाभाविक सी बात है आपकी मतलब जो CO2 गैस है उसे निकालने में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ब्रोंकाई में जो इन्फ्लामेशन आ जाएगा तो एयरवे का मार्ग नैरो हो जाएगा, जिससे कफ रिलीज होने में प्रॉब्लम होती है। अब डिस्कस करते हैं कि आखिरकार ये कफ होता किन किन कारण, क्या क्या क्यों प्रॉब्लम पैदा करता है। ये रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन है एक तो ये, और ये ड्रग अगर हम कोई ड्रग इंक्लूड कर लेते हैं तो ये उनके कारण से भी होता है, और ये पॉल्यूटेंट के कारण से भी होता है। अब डिस्कस करते हैं ये होते कितने प्रकार का है कफ। कफ बेसिकली 2 टाइप का होता है, ऑन द बेसिक ऑफ फंक्शन और ऑन द बेसिक ऑफ ड्यूरेशन। फंक्शन के बेसिस पे होता है जो 2 टाइप का होता है, एक तो होता है प्रोटेक्टिव, एक नॉन प्रोटेक्टिव होता है। ऐसा कफ होता है जो क्या करता है, जो प्रोटेक्टिव कफ ऐसा कफ होता है जो हमारे जो ब्रोंकाई होता है उसमें म्यूकस को रिलीज करता है, ये प्रोटेक्टिव कफ होता है। और दूसरा कौन सा होता है, नॉन प्रोटेक्टिव कफ होता है। दूसरा नॉन प्रोटेक्टिव कफ, ये नॉन प्रोटेक्टिव कफ क्या होता है, जो म्यूकस को रिलीज नहीं करता है। यानी कि ये गीली खांसी हो गई, ये कौन सी नॉन प्रोटेक्टिव, ये सूखी खांसी हो गई। और दूसरा होता है ऑन द बेसिक ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बेसिक पे भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्यूट कफ, दूसरा होता है क्रोनिक कफ।
आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिन्हें खांसी बहुत दिनों तक आती है, वो कुछ खांसियाँ ऐसी होती हैं कि जो मतलब 1-2 हफ्ते के ड्यूरेशन में सही हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। जो खांसियाँ बहुत दिनों तक आती हैं उसे क्या, जैसे आती रहती है किसी को, जैसे कहते हैं कुकर खांसी, खांसता ही रहता है। और एक होती है एक्यूट कफ। एक्यूट कफ क्या होता है, जो मतलब जिनकी ड्यूरेशन क्या होती है, कफ की ड्यूरेशन 2 से 3 वीक होती है इसकी, 2 से 3 वीक होती है, जैसे क्या कहते हैं हम एक्यूट कफ कहते हैं ये। जैसे इन्फेक्शन वगैरह हो गया, कोल्ड वगैरह हो गया, उनके रीजन से आती है। जैसे हम कभी कभी रात में दही वगैरह खा लेते हैं, जिससे हमें क्या होता है, रेस्पायरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, जिससे हमें खांसी आने लगती है। दूसरा होता है हमें क्रोनिक कफ। क्रोनिक कफ क्या होता है, जिसकी मतलब ड्यूरेशन कितनी होती है, 2-3 वीक से ज़्यादा होती है, जो इन्वायरमेंटल वगैरह मतलब प्रॉब्लम वगैरह से होता है। दूसरा, जैसे कुछ लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं, आपने देखा हो कुछ लोग जैसे जो गांजा वांजा पीते हैं, उन्हें क्या होता है, खांसी आती रहती है परमानेंट, उनकी खांसी बहुत कम सही होती है, वो खांसते ही रहते हैं। और पल्मोनरी टीबी वगैरह होगी, जैसे टीबी वाले मरीजों को आपने देखा होगा, उन्हें ज़्यादातर खांसी आती ही रहती है। और कुछ ड्रग होती हैं, जैसे एसीजीन बीटा ड्रग होते हैं, जैसे कैप्टोपिल, इनालाप्रिल वगैरह ड्रग का जब हम यूज करते हैं तो क्या होती है, हमें खांसी आती रहती है, यानी कि खां वो जो इन ड्रग का यूज करते हैं वो खांसते ही रहते हैं ज़्यादातर। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए हम क्लासिफिकेशन इनका डिस्कस करते हैं कि आखिरकार किन किन ड्रग का यूज करके हम खांसी को सही कर सकते हैं। तो खांसी को सही करने के लिए कुछ ड्रग आती हैं, इनमें बेसिकली क्या, 2 दवाओं का यूज होता है। एक तो एक्सपेक्टोरेंट हो गया, एक हो गया कौन सा, एंटीटसिव। तो एक्सपेक्टोरेंट क्या करता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है जो जो हमारा जो गले में होता है, ये वाटर के सीक्रेशन को इंक्रीज कर देता है, जिससे म्यूकस क्या होगा, अगर जैसे हमारे मतलब आपने देखा होगा गले में जैसे कफ वगैरह जब जम जाता है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, तो हम क्या करते हैं, पानी पिला देते हैं। जिससे पानी पिलाने से क्या होता है, जो म्यूकस यहाँ पे गले में जमा होता है वो क्या डाइल्यूट हो जाता है, जिससे खांसी कुछ टाइम के लिए बंद होती है। तो एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, जो मतलब वाटर, जो गले में वाटर के सीक्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे इंक्रीज हो जाता है जब वाटर का सीक्रेशन, तो यहाँ पे म्यूकस इकट्ठा नहीं होता है, और जो पॉल्यूटेंट वगैरह यहाँ पे फंसे होते हैं वो नीचे साइड चले जाते हैं, म्यूकस के साथ डाइल्यूट हो जाते हैं। और ये एक्सपेक्टोरेंट क्या करता है, जो जो म्यूकस होता है, जो जो म्यूसिन प्रोटीन का बना होता है, बेसिकली जब म्यूसिन प्रोटीन का बना होता है तो एक्सपेक्टोरेंट क्या करते हैं, ये म्यूसिन प्रोटीन को क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देता है। जब म्यूसिन प्रोटीन हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो क्या होगा, ये कप डाइल्यूट हो जाता है, म्यूकस डाइल्यूट हो जाता है और रिमूव होने लगता है। आपने देखा होगा कुछ लोग जैसे कफ सिरप पीते हैं, तो उन्हें खांसी के साथ साथ फिर कफ भी बहुत रिलीज करते हैं, यानी कि बहुत सारा कफ को निकालते हैं। तो म्यू जो एक्सपेक्टोरेंट होता है वो बेसिकली 2 तरीके से वर्क करता है। एक तो क्या करता है, ये कप को डाइल्यूट करता है, दूसरा कप को ब्रेक डाउन करता है। डाइल्यूट यानी कि वो नीचे चला जाएगा, दूसरा ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करके यानी कि यहीं से खांसी के साथ ही रिलीज करता है। और जो एंटीटसिव होता है वो क्या करता है, हमारे जो ब्रेन होता है, ब्रेन में एक म्यूकस जो म्यूकस होता है उसका कंट्रोल कहाँ, ब्रेन से होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और जो जब हम एंटी टस्यू का यूज करते हैं तो ये क्या करता है, ब्रेन में प्रेजेंट म्यूकस सेंटर को ब्लॉक कर देता है। जब ब्रेन में जो मतलब एक जो रिसेप्टर वगैरह होते हैं जो कप को रिलीज करने में मतलब हेल्प करते हैं, तो जब वो ब्लॉक ही हो जाएगा, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है, जब आपने देखा हो कोई ऑपरेशन वगैरह होता है तो डॉक्टर क्या करता है, नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, यानी कि ब्लॉक हो जाएगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई मतलब डॉक्टर वगैरह कोई ऑपरेशन वगैरह कर रहा है कि नहीं। तो इसी तरीके से एंटीटसिव वर्क करता है, क्या करता है, जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है इनकी रिसेप्टर म्यूकस का, उसे ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है, अगर हमारा कोई पॉल्यूटेंट अंदर गया भी है तो जो ब्रोंकाई में जो प्रेजेंट होते हैं ना, ये लंग्स में मास्ट सेल वगैरह, ये एक्टिवेट नहीं होते हैं और यहाँ पे इन्फ्लामेशन नहीं होता है, और कफ होता ही नहीं है हमें, मतलब कफ क्यूज ही नहीं होता है। तो एंटीटसिव बेसिकली किस तरीके से वर्क करते हैं, ये ब्रेन में प्रेजेंट म्यूकस सेंटर को क्या करते हैं, कंट्रोल सेंटर को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है।
अब इसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, आखिर किन किन दवाओं का यूज करके हम कफ को दूर कर सकते हैं। तो पहला कौन सा है? पहला है फेरेंजीनल डिमोल्यूसेंट है। ये गले को क्या करते हैं? चिकना और स्मूथ कर देते हैं, जिससे जब गला चिकना रहेगा और स्मूथ रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे कफ रुकेगा ही नहीं। यानी कि आपने देखा होगा कभी कभी, जैसे कोई ये जो चिकना मतलब चिकने रोट होते हैं, जैसे कहीं पे बालू आलू वगैरह या काई आई वगैरह लग जाती है तो वहाँ पे हम फिसल जाते हैं, बल्कि जो खुरदरी चीज़ होती है वहाँ पे हम आसानी से नहीं फिसलते हैं। यानी कि कभी चिकनी चप्पल हो जाती है तो आसानी से फिसल जाती है, और जो खुरदरी चप्पल होती है वो फिसलती नहीं। इसी तरीके से जब गला चिकना हो जाएगा तो कोई भी पॉल्यूटेंट वगैरह अंदर आएगा तो वो आसानी से नीचे चला जाएगा। इसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं? में कुछ ये ड्रग आती हैं, लोजेंस वगैरह हो गया, सिरप हो गया, ग्लिसरीन वगैरह हो गया। जैसे हम ग्लिसरीन वगैरह का भी यूज करते हैं तो गले को चिकनाहट प्रोवाइड करते हैं। लिग्रोइस हो गया, जो मतलब क्या करते हैं, जो गले को चिकना करने में और स्मूथ करने में हेल्प करते हैं। दूसरी ये एक्सपेक्टोरेंट में आपने एक्सपेक्टोरेंट के जो सिरप वगैरह देखे होंगे, उसमें कौन कौन सी, जैसे पोटेशियम सिट्रेट वगैरह हो गया, पोटेशियम आयोडाइड वगैरह, ये सब सॉल्ट मिले होते हैं। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं एक्सपेक्टोरेंट में? एक तो हो गया सीक्रेशन इन्हांसर हो गया, दूसरा हो गया म्यूकुलाइट हो गया। इसमें सीक्रेशन इन्हांसर में कौन कौन सी ड्रग आती हैं? पोटेशियम सिट्रेट हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, वसाका हो गया और अमोनियम क्लोराइड हो गया। और म्यूकुलाइड में होगा ब्रोमोहेक्जिन हो गया, एम्ब्रोक्सोल हो गया, एसिटाइल सिस्टीन हो गया। जैसे ब्रोमोहेक्जिन में आपने देखा होगा बेसिकली इन जो है कौन सी एम्ब्रोक्सोल वगैरह सिरप है, इनका यूज करते हैं, जो हमें क्या करते हैं, कफ को रोकने में हेल्प करते हैं। ये खांसी को बेसिकली सही करने के लिए सिरप यूज होता है, एम्ब्रोक्सोल वगैरह। और तीसरी कौन सी कैटेगरी है? तीसरी हो गई एंटीटसिव, जो कफ सेंटर को क्या करती हैं, ये कफ सेंटर को सफिशियंट करती हैं। इनमें कौन कौन सी? इनमें भी 3 कैटेगरी आती हैं, ओपोइड हो गया, नॉन ओपोइड हो गया और एंटीहिस्टामिन। इसमें हो गया कोडीन हो गया, एथाइल मॉर्फिन हो गया और फूल कोडीन हो गया। और नॉन ओपोइड में कौन सी हो गए? नेस्कोपिन हो गया, डेक्स्ट्रोमेथोपोन हो गया और एंटीहिस्टामिन भी क्या करती है, खांसी को रोकने में हेल्प करती हैं। जैसे जब हम एंटीहिस्टामिन ड्रग का यूज करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये मास्ट सेल को एक्टिवेट नहीं होने देती। जब मास्ट सेल एक्टिवेट नहीं होगा तो म्यूकस रिलीज नहीं होता है। तो ये इसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं? प्रोमेथाजीन हो गया, डाइफिनहाइड्रामाइन हो गया और चौथी कैटेगरी लास्ट कौन सी आती है? एक्स्ट्रा एंटीटस्यू में कौन कौन सी ड्रग आती हैं? सोलब्यूटामोल हो गया, टर्ब्यूटालीन हो गया। चलिए, अगर फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई हुई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।